लालू प्रसाद यादव की शख्सियत को लेकर चाहे जितने भी विवाद हों, पर उनकी सियासत का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने जमीन से उठकर सत्ता की जंग जीती और पूरे देश की सियासी परिपाटी को बदल कर रख दिया। पटना में लालू जिस अंदाज में दिखे, अगर उनका मिजाज आगे भी वैसा ही रहा तो उनके विरोधियों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर लालू अपने पूरी लय में रहे तो कम से कम बिहार की चुनावी फिजा का रंग कुछ और ही होगा। जादूगर सैया आज छोड़ मोड़ बहिया हो गई आधी रात, अब घर जाने दो। 10 साल पहले हमसे तुमको प्यार था, आज भी और कल भी रहेगा। लालू की यही वो शैली है जिसके लोग मुरीद हैं। अपने इसी अटपटे अंदाज से वो लोगों को हंसाते गुदगुदाते हुए गहरी से गहरी बात भी बड़ी आसानी से कह देते हैं और मजाक ही मजाक में विरोधियों को निशाने पर ले लेते हैं। सूखा पड़ गया सूखा रे, जब से नीतीश कुमार के खूर आया धरती पर यहाँ सरकार में, तब से सुखाड़ी और दहाड़ी दोनों आपको छाती दबा दिया। हम सोए हुए हैं, गाड़ी हॉर्न बजा पाँच 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 कर रहा। कभी लाठी को तेल पिलाकर लालू अपने विरोधियों पर वार करते हैं, शनिचर भगवान। कभी मंच पर लाठी भांजकर अपने सियासी पराक्रम का संदेश देते हैं। दातुन चबाते हुए लालू, खुद खाना बनाते हुए लालू, खेत से साग उखाड़ कर खाते लालू। जितना मीडिया के लिए कौतूहल का केंद्र रहे, उतना ही जनता के लिए जिज्ञासा की वजह। लालू की सबसे बड़ी बात यह है कि लालू सोसाइटी के सबसे निचले तबके के लोगों को सबसे मजबूती से एड्रेस करते हैं। उनके इश्यूज को डायरेक्टली बहुत हल्के अंदाज में कहीं ना कहीं वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। बातें उनकी रहती हैं, उनकी समस्याएं, उनके इश्यूज को वो बिल्कुल अपनी भाषा में इस तरह से रखते हैं जो आने वाले दिनों में एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक इशू की तरह खड़ा होता है। एक तरफ लालू ने सियासत में सादगी को अपना अस्त्र बनाया, तो दूसरी ओर हर छोटे बड़े समारोह में आम लोगों को शरीक कर उन्हें अपना मुरीद बना लिया। जो लालू का जो संवाद करने की अदा है अपने लोगों के साथ, वो डायलॉग की क्षमता बाकी लोगों में नहीं है। ठीक है, पार्टी है और पार्टी में काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन जो लालू प्रसाद जी का संवाद करने का जो तरीका होता था, जिस तरह से अपने लोगों को कम्युनिकेट करते थे और कभी कभी ह्यूमरस टोन में भी जिस तरह से गंभीरता से वो मैसेज दे दिया करते थे अपने लोगों को, उस तरह की बात बाकी लोगों में दिखती नहीं है। एक वक्त था जब लालू के दरबार में हाजिरी बजाने और जी हुजूरी करने वालों का तांता लगा रहता था। लालू की झिड़की सुनकर भी, उनकी डांट फटकार खाकर भी समर्थकों की लाइन लगी रहती थी। लफंदर कहीं का। 70 के दशक में सियासत में आए लालू अगर 90 का दशक आते आते गरीब आवाम के लिए गुदड़ी का लाल बन गए तो इसकी मुकम्मिल वजह थी। बच्चा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, जो गंदा रखेगा उसको मकान हम नहीं बनने देंगे, अगर बन भी जाएगा तो हम निकाल के बाहर कर देंगे। लालू यादव का जो पब्लिक कनेक्ट करने का जो सिस्टम है अभी भी किसी के पास नहीं है। उसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी कर पाते हैं, लेकिन गांव के लोगों से जोड़ने का जो लालू का तरीका था, सुबह उठे 7 बजे से एक फ़ोन मंगाए और फ़ोन से गांव की आंगनबाड़ी सेविका को, चौकीदार को, सिपाही को फ़ोन करना शुरू किया। वो 9 बजे तक 100 आदमी से फीडबैक लेके बैठे रहते थे। तब अपना गेट खोले, समर्थक आए, उनसे फीडबैक लिए। ये उनका तारतम्य 365 दिन चलता था। चुनाव से कोई मतलब नहीं। खुद को आम लोगों जैसा दिखाने और बताने के लिए लालू ने जनता की फरमाइश को अपनी पसंद बनाई। लालू की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही रही कि उन्होंने हर मौके को सियासत में सफलता की सीढ़ी बना ली। लगातार एक अवसर मिला उनको सांसद और विधायक बनने का। संयोग ऐसा हुआ कि कर्पूरी जी मैंने समाजवादी आंदोलन के नेता थे, पार्टी के नेता थे, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता थे।
अचानक उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद जो है वो हुआ कि विरोधी दल का अगला नेता कौन होगा। कुछ परिस्थितियां बनी, कुछ लोगों ने मदद किया। लालू यादव जो है वो बिहार विधानसभा के विरोधी दल के नेता हो गए। लालू के अटपटे बयान का विरोधी हमेशा मजाक उड़ाते रहे, पर लालू जानते थे कि जनता का दिल जीतने के लिए कब कैसी जुबान बोलनी है। बिहार की सियासत में लगातार 15 साल तक किंग और किंग मेकर रहे लालू की इस कला के उनके विरोधी भी कायल रहे हैं कि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो निकल कर के आए और जिन कठिनाइयों का सामना उनको आगे बढ़ने के लिए करना पड़ा, उसके बाद जिन ऊंचाइयों पर वो पहुंचे, उनका आम लोगों के साथ बात करने का तरीका, जो जनता से संवाद करने को लेकर के उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जनता को सरल शब्दों में अपनी बात कम्युनिकेट करने में उनको मास्टर माना जाता है। 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव का वो संग्राम जिसमें एक तरफ मोदी का मैजिक था तो दूसरी ओर था लालू का ठेठ अंदाज। जब पूरे देश में मोदी की लहर उफान पर थी तब वो लालू ही थे जिन्होंने मोदी के विजय रथ पर बिहार में ब्रेक लगा दिया था। बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। विद्यार्थी परिषद के लड़कन के खड़ा कर देता है आगे और सबको सिखाने रहता है मोदी 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 आम का ओधी। तब लालू ने नीतीश कुमार के साथ पुरानी रंजिश भुलाकर जेडीयू से नाता जोड़ा और आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। अरे मोहन भागवत बोल दिया ना कि आरक्षण को समीक्षा करके दलित लोग का पिछड़ा का खत्म किया जाए। अगर तेरा मोछ में दम है तो कर दो, हिम्मत है तो कर, कोई माई का लाल नहीं है। चारा घोटाले में जमानत पर रिहा लालू ने तब बिहार में लगातार कम होती पार्टी की ताकत के बावजूद हौसला नहीं छोड़ा और चुनावी युद्ध में एक बार फिर उसी तेवर से विरोधियों पर हमला किया जिसके लिए वो मशहूर है। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? जब तबला बजेगा धीम धीम तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। लालू का यही अंदाज सब पर भारी पड़ता है। विरोधी उनके मस्खरेपन का मजाक उड़ाते हैं और लालू उसका भी सियासी इस्तेमाल कर जाते हैं। तब प्याज के दाम बढ़ गया था, प्याज के, तब प्याज का माला बना करके बीजेपी वाला घूमता था। अब क्या हाल हो गया? मोदी जी बोलते हैं 40 रुपया किलो कर दूं, 60 रुपया किलो कर दूं, लो 80 रुपया किलो कर दिया। हमारी 7 बेटी 2 बेटा और लालू और राबड़ी 11 और 15.5 से गुना कर दो तो 1 करोड़ कै लाख हो जाता। बैठ के चावते रहते हम लोग। लालू प्रसाद यादव का हर अंदाज अनोखा होता है, चाहे उनका ठेठ गवई अंदाज हो या फिर मजाकिया लहजे में लोगों से बात करना। हर अंदाज में लालू प्रसाद यादव माहिर माने जाते थे और यही अंदाज लालू प्रसाद यादव को दूसरे नेता से अलग करता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।